एक समय था जब छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्रों की आवाज सुनकर आदमखोर जानवर भी जंगल की ओर लौट जाते थे। इन वाद्य यंत्रों की आवाज से जानवरों की गांव की ओर दोबारा लौटने की हिम्मत नहीं होती थी। इन वाद्य यंत्रों का उपयोग जानवरों से ग्रामीणों को बचाने के लिए आदिवासी करते थे। वहीं जानवरों के शिकार के लिए भी एक वाद्य यंत्र है। इसका नाम झुनंका है। लोहे की रिंग जैसी दिखने वाली झुनंका की आवाज इतनी मधुर होती है कि जंगली जानवर इसे सुनकर खींचे चले आते थे। आजादी के दौर की प्रचलित चिकारा और खंजेरी भी अब दिखाई नहीं देते हैं। प्रदेश में ऐसे कई संग्रहकर्ता हैं जिन्होंने इन वाद्य यंत्रों को कई सालों से संजो कर रखा है। आज प्रदेश में 200 से 250 साल पुराने वाद्य यंत्र हैं। वाद्य यंत्रों के कलाकारों के अनुसार ऐसे 12 से ज़्यादा वाद्य यंत्र हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। इसे दोबारा आकार देना संभव नहीं है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही पुराने वाद्य यंत्रों के बारे में। घुमरा। घुमरा वाद्य यंत्र आज से 200 साल पुराना है। जंगली जानवरों से रक्षा के लिए इसे बजाया जाता था। मिट्टी के घड़े में जानवरों की चमड़ी लगाकर और मोर पंख से बने इस यंत्र की आवाज शेर के जैसे घुर्राने वाली होती है। इसे सुनकर शेर भी दूरी बना लेता था। इसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक जाती है। झुनंका। झुनंका बाजा को सरगुजा के स्थानीय शिकारी बाजा भी कहते हैं। ये लोहे का होता है। लोहे की रिंग जैसे दिखने वाली इस यंत्र की आवाज इतनी मधुर होती थी कि जंगली जानवर इस ओर खींचे आते थे। ढोंक बाजा। ढोंक बाजा को देवी देवताओं की पूजा और नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए बजाया जाता था। इसे पेट व हाथ दोनों से बजाया जाता था। पेट से बजाने पर गंभीर आवाज आती है। हाथ से बजाने पर झंकार गूंजती है। फुंकझाड़, सिंगीर, गिच्चा फुंकझाड़ कमार आदिवासियों में प्रचलित है। कुहुकी बाजा। कुहुकी बाजा मिट्टी से बना होता है। इसे जंगली जानवर से खुद को बचाने के लिए बजाया जाता था। आज़ादी के दौर में मिलने वाले रुंगू बाजा, तंबोरा, चिकारा, खंजेरी जैसे वाद्य यंत्र भी अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। आकार में बांसुरी की तरह दिखने वाली महुएर 6-7 फीट लंबी होती है। बीच में छेद होता है और यहीं से इसे बजाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें दोनों ओर से आवाज़ निकलती है। इसे गेड़ी बांसुरी भी कहा जाता है।